मैं कहना नहीं चाहूँगा, मेरे धर्म में कहा भी नहीं जाता, लेकिन मालिक माफ़ करेगा। मैं आपको बता दूं, एक मेडिकल स्टोर हमेशा फ्री रहता है 10 साल से, और उस मेडिकल स्टोर वाले से ये बोला गया है, यादव मेडिकल एजेंसी, आप जाके पूछ सकते हैं कि कोई भी आए, अगर वो आपको लग जाता है कि दवा का पैसा इसके पास नहीं है तो उसको आप दवा दे दीजिए, पैसा मेरे अकाउंट में नोट कर लीजिए, महीने में हिसाब होता है, आप जाके पूछ सकते हैं। इवन अगर कोई ऑपरेशन के लिए आ गया तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मुझको ये चीज कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप उतार के लोगों के बीच में जी। देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया। आज इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद आजमगढ़, नगर पंचायत फूलपुर। अगर बात करें तो यह नगर 10 वार्डों में कहीं कहीं से आवंटित है। हमारी टीम ने एक सर्वे किया पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। एक नाम हमारी क्या नाम है टीम को मिला, आशिफ नीलू जी, जो मेरे साथ बैठे हैं। इनसे मुझे चर्चा करना है। आप चेयरमैन प्रत्याशी हैं नगर पंचायत फूलपुर से, विकास बिंदुओं के बारे में आखिरकार जानते हैं कि फूलपुर में एक्चुअल में विकास किस विषय पर होना चाहिए तो और हो कहाँ रहा है, सारा सब कुछ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, पहले तो धन्यवाद। अब बात अगर करें आपसे विकास बिंदुओं का, कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, क्या कहना चाहेंगे नगर पंचायत फूलपुर के लिए? आप यहाँ के निवासी हैं और सरीखी आंखों से यहाँ के विकास में और यहाँ की बाधा दोनों आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, नगर के विकास में मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो नगर की सारी नालियाँ खुली हुई हैं जी, और हमारे चेयरमैन साहब 15 साल रहे और इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया जी। मेरा सबसे पहला काम होगा कि नगर की जितनी नालियाँ खुली उसको ढकवाना है, संक्रमण से राहत मिले लोगों को, संक्रमण से राहत मिले जी, मलेरिया के प्रकोप से राहत मिले। और मेरे यहाँ नगर में, नगर के किनारे ही नदी है, लेकिन नाली का कोई काम ऐसा नहीं हो पाया है कि जिससे पानी आसानी से नदी में चला जाए। जैसे मेरे यहाँ प्रूफ है, एक मार्ग, एक मोहल्ला, जल निकासी का साधन नहीं, सारी नालियाँ जाम। ठीक है, मैं लौटता हूँ सर। अगर बात करें आपसे, कहीं कहीं से देखा जाए नगर पंचायत फूलपुर के लिए सबसे संजीदा मुद्दा है कि यहाँ चेयरमैन प्रत्याशियों की संख्या कई है, जनता के पास कई ऑप्शन है, कई विकल्प है। जनता ऐसा क्या क्वालिटी समझे कि बाकियों को छोड़कर आसिफ नीलू जी का ही चुनाव करेगी? और देखिए, जनता मुझको जानती है यहाँ, मेरा मकान तो यही है, लेकिन मैं एक प्रतिष्ठान के रूप में, मेरी पहले फर्टिलाइजर की दुकान थी, इसी शंकर जी राय पे मैं रहता था जी। और यहाँ लगभग मैं मुस्लिम कास्ट का आदमी हूँ, आप नाम से ही समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ जितने मेरे भाई हैं सब, कोई गुप्ता है, कोई प्रजापति है, कोई बर्नवाल है, कोई कानू है, कोई कुछ भी हो, इनके बीचों में मैं पला, यहीं मैं रहा, यहीं पला और इन्हीं लोगों के बीच में रह गया। और उसके बाद यहाँ के फूलपुर नगर के सारे काम, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो लक्ष्मी पूजा हो, चाहे वो भरत मिलाप हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, कोई धार्मिक काम हो या कोई सार्वजनिक काम हो, हमेशा मैं भर चढ़ के उसमें हिस्सा, बगैर भेदभाव के हिस्सा लेता रहा। और इसलिए इन लोगों की मोहब्बत मुझको आशीर्वाद देगी जी। कहीं न कहीं से अगर बात करें आपसे, ठीक है, क्या नाम, हमारी टीम ने एक सर्वे किया आपके यहाँ नगर पंचायत फूलपुर में 10 वार्डों में, तो एक जनता की जुबान पर महज नाम कायम, उनके जहन और जुबान पर आशिफ नीलू जी, इसके पीछे क्या कारण है? आपकी लोकप्रियता है क्या? ये मेरी लोकप्रियता है। मैं बताऊं, मेरी उम्र लगभग 45 साल हो गई है, लेकिन आज तक इस नगर में मेरा किसी से कोई तू मैं नहीं, और जिसके यहाँ कोई भी परेशानी है तो मैं पहुंचा हूँ निस्वार्थ। अच्छा, कहीं न कहीं से देखा जाए, जनता आपकी लोकप्रियता को बाकायदा समझते हुए, आपको अगर अपना आशीर्वाद देते हुए चेयरमैन के पद के रूप में नियुक्त करती है नगर पंचायत फूलपुर की जनता, तो यहाँ की आवाम के लिए ऐसा मूलभूत आवश्यकताएं क्या जिस पे आप काम करना चाहेंगे, जो यहाँ के लोगों की सबसे अहम जरूरत है? देखिए, सबसे अहम जरूरत यहाँ के लोगों की मैं बता दूं आपको, सबसे पहले यहाँ CCTV कैमरे की जरूरत है। जो नगर के व्यापारी बंधु हैं उनको सबसे पहले सुरक्षा की जरूरत है। एक आदर्श नगर पंचायत का सबसे मुख्य पहचान जी, सबसे मुख्य पहचान यही कि सबसे पहले उसकी सुरक्षा की जाए, हमारे नगर के जितने भी व्यापारी। दूसरी समस्या ये है कि आए दिन पता ये चला कि फूड विभाग की टीम आ जा रही है, हमारे मोदनवाल समाज को इतना परेशान करती है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब शटर गिरना चालू हो जाते हैं। अगर एक चपरासी भी घुस गया तो हमारे हलवाई समाज के जितने लोग हैं सारे शटर तर गिरना शुरू हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तीसरी चीज सफाई। हमारे नगर में 9 बजे से पहले कूड़ा नहीं उठता। हमारे नगर में 9 बजे से पहले ट्रैक्टर ट्राली नहीं आती। लड़के स्कूल जाते हैं तो उनको बचना होता है कूड़ों से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बच्चे स्कूल जाएं,
इसके पहले कूड़ा हर कीमत पर हट ही जाता आज तक किसी ने सोचा नहीं कि नगर का कूड़ा 7 बजे तक उठ जाना चाहिए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब आप देख लीजिए कूड़ा उठा नहीं रहेगा, सारे कूड़े पड़े रहेंगे। आप तमाम लोग बैठे हैं, इनसे प्रश्नों को बड़ी विभाग से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। इस कड़ी में अगर बात करें, आप युवा हैं, एक अगर देखा जाए तो व्यापारियों का एक चुनाव होता है, आप व्यापारी वर्ग से मिलान करते हैं, आप यहीं के निवासी, यहाँ के बीच के लोगों के बीच में रहने वाले हैं। अगर देखा जाए उसके बावजूद सब कुछ छोड़ के आप नगर पंचायत चुनाव के लिए अग्रसर हुए हैं, समाज सेवा के लिए आप अग्रसर हुए हैं, तो ये कहाँ से जहन में आया कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, सब कुछ किनारे लगा के? सर देखिए, समाज सेवा का भूत मेरे ऊपर बहुत दिन से सवार है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, मेरे धर्म में कहा भी नहीं जाता, लेकिन मालिक माफ करेगा। मैं आपको बता दूं, मेरा एक मेडिकल स्टोर हमेशा फ्री रहता है 10 साल से, और उस मेडिकल स्टोर वाले से ये बोला गया है, यादव मेडिकल एजेंसी, आप जाके पूछ सकते हैं कि कोई भी आए, अगर वो आपको लग जाता है कि दवा का पैसा इसके पास नहीं है तो उसको आप दवा दे दीजिए, पैसा मेरे अकाउंट में नोट कर लीजिए, महीने में हिसाब होता है, आप जाके पूछ सकते हैं। इवन अगर कोई ऑपरेशन के लिए आ गया तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मुझको ये चीज कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप उतार के लोगों के बीच में जी ठीक है। कहीं कहीं से देखा जाए जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासी को, अपने फूलपुर की नगर की जनता को? सबसे पहले तो अपने वार्ड वासी नहीं, अपने सारे नगर के लोगों को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके स्वास्थ्य की मनोकामना करना चाहूँगा। और एक चीज मैं ये और कहना चाहूँगा कि कहीं तैस में आके ये चुनाव 13 तारीख तक खत्म हो जाएगा, लोग मेरे समर्थकों को परेशान करें तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप चुपचाप सर झुका के नीचे चले आइए, और ये 13 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब लोग वहीं हो जाएंगे। तो मेरा सब तमाम नागरिकों से यही कहना है कि आप किसी से किसी प्रकार का कोई विभेद ना करें और डाइवर्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं से देखा जाए सवाल 5 दिन 5 महीने नहीं 5 वर्षों का है, और सही समय पे सही क्या नाम लोगों का निर्णय करे और पूरी पारदर्शिता से जनता निर्णय करे, ये आपका अपील है। दर्शकों, ये थे नगर पंचायत फूलपुर के चेयरमैन प्रत्याशी आशिफ नीलू जी। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार सर। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यहाँ आने के लिए।